हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लिसन टू माय इमेजिनेशन की दुनिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस पार्ट वहाँ पे छोड़ा था जहाँ लांजन और विंग गांव में आ जाते हैं और लांजन को बुखार होने के बाद लांजन और विंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और दूसरे दिन भी वही हाल होता है लांजन का। तो लांजन और विंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और विंग ने लांजन को नींद की दवाई दे करके लांजन के ग्रैंडपा के पास उसको भेज देता है डॉक्टर के थ्रू, क्योंकि उसको डर होता है विंग को कि लांजन को जो वायरस फैल रहा है वो इफ़ेक्ट ना हो जाए, उसके वजह से लांजन इफ़ेक्ट ना हो जाए। नींद की दवाई मिला करके उसको भेज देता है, वहाँ पे गांव से भेज देता है। जब लांजन को होश आता है तो वो अपने डैड और ग्रैंडपा से पूछता है कि विंग कहाँ है, तो बोलते हैं कि विंग तो गांव में है। लांजन भी जाने का जिद करता है, पर लॉकडाउन की वजह से सारे रास्ते बंद हो गए होते हैं, तो लांजन जिद बहुत करता है। फिर भी उसके डैड मना करते हैं कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तुम नहीं जा सकते। और उसी बीच विंग डॉक्टर की टीम थी उसके साथ हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। हेडक्वार्टर के सोल्जर्स होते हैं उनकी भी तबीयत बहुत ख़राब होती है, इसकी वजह से विंग और डॉक्टर की टीम के साथ निकल जाता है। 4 महीने के बाद विंग को किसी गांव में विजिट करने जाना था। विंग का जो टेंट था उसमें आतंकवादियों ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था। वो सुबह न्यूज़ सुनता है विंग कि उसके टेंट में बॉम्ब ब्लास्ट होने के कारण सब लोग को ऐसा लगता है कि विंग इस दुनिया में नहीं है। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से विंग की डेथ हो गई। तो विंग सोचता है कि चलो इसी बहाने वो वहाँ से दूर जाएगा, क्योंकि लांजन की मम्मी की बात उसको याद आ जाती है कि तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी से चले क्यों नहीं जाते। जब से मेरे घर पे आए हो तब से कुछ ना कुछ हमारे साथ हो ही रहा है, वो उसके माइंड में रह जाता है। तो उसकी वजह से वो जिस आंटी के घर पे रुकता है उसी आंटी के साथ वो किसी दूर गांव में चला जाता है और वहीं पे 3 साल बिताता है। अब देखते हैं 3 साल के बाद वो जो गांव के वैद्य होते हैं वो अपने गांव में हॉस्पिटल बनवाने के लिए जो डॉक्टर की टीम को बुलाते हैं, वो लांजन ही होता है। और लांजन के साथ वैनिंग और नी हुसैन होते हैं। वैनिंग और नी हुसैन को तो विंग पहचान जाता है, पर लांजन को पहचान नहीं पाता है। तो वो किसी से आई कॉन्टेक्ट करता नहीं है विंग, और ना ही किसी को देखना पसंद करता है। इसकी वजह से लांजन पे ध्यान नहीं होता है उसका, और लांजन की आवाज़ें भी उसने नहीं सुनी होती है। इसी करके वो पहचान नहीं पाता है लांजन को। और लांजन मार्क्स में होता है, विंग भी मार्क्स में होता है, पर लांजन तो विंग को आंखों से ही देखकर पहचान जाता है कि ये विंग है। और विंग के 2 बच्चे भी होते हैं। विंग जब जाता है अपने घर पे तो लांजन उसका पीछा करते करते उसके घर पे चला जाता है। घर तक बाहर ही रुक जाता है और देखता है कि विंग का घर है। इसके बाद दूसरे दिन विंग जब हॉस्पिटल आ जाता है तो लांजन उसके घर पे जाता है और ग्रैंडमा से बातें करता है, बच्चों से खेलता है। फिर 3-4 दिन ऐसे ही करता है लांजन। और बारिश का मौसम होता है, विंग लेट हो जाता है क्लिनिक के लिए, यानी हॉस्पिटल के लिए। तो विंग की जो ग्रैंडमा होती है उसको स्नैक्स कुछ लंच बॉक्स में देती है, और बारिश की वजह से उनके आंगन में फिसलन होती है तो वो गिर पड़ती हैं, वो हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं गिरने की वजह से। तो लांजन उनका ध्यान रखता है। फिर लांजन ग्रैंडमा से पूछते हैं कि आप झूठ क्यों बोल रही हैं कि वो विंग नहीं है, वो मोजांसू है। तो कहते कि नहीं बेटा, वो मोजांसू ही है। फिर लांजन बोलता है कि हम लोग विंग और हम काफ़ी टाइम एक साथ ही रहे हैं, और विंग अनाथ था तो मेरे डैड ने लाया था, और वो जियांग का इकलौता वारिस है। आप जानती होंगे जियांग्स जो मेडिकल में अच्छा खासा नाम रखते हैं। तो कहते हैं हाँ मैं जानती हूँ उन लोगों को, वो आयुर्वेदिक में बहुत अच्छे थे। तो हाँ उन्हीं का इकलौता वारिस है ये, अब तो इस दुनिया में नहीं रहा। तो आंटी बोलती है कि नहीं ये विंग ही है, पर उसको बताना मत कि मैंने बता दिया है तुम्हें। तो कहता है ठीक है ग्रैंडमा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसको संभाल लूँगा। वैद एंड चौधरी होते हैं, वो विंग को बुलाते हैं कि जो जड़ी बूटियाँ होती है दवाइयों की वो खत्म हो गई है तो तुमको लेकर आना पड़ेगा। विंग कहता है कि ग्रैंडमा को चोट लगी है तो मैं कैसे जा पाऊँगा, बच्चे छोटे हैं। तो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। तब तक वैनिंग को बोलते हैं कि आप संभाल लोगे। तो वैनिंग बोलता है हम मैं और नी हुसैन संभाल लेंगे बच्चों को। कहता है कि ठीक है, मैं 2-3 घंटे में ही आ जाऊँगा, जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा लेकर आने की। जैसे ही विंग जाता है उसके पीछे लांजन भी चला जाता है, और उन लोगों में और विंग वापस आ जाते हैं। लांजन ने कुछ नहीं बोला था विंग को, बस कॉन्फेक्स किया था और सॉरी बोला था। तो क्लिनिक में आते हैं जड़ी बूटियाँ देख करके लांजन विंग देखता है कि उसके बच्चे सो गए हैं, तो उन लोगों को उठाता है। तब तक
आता है और उनको अपने घर पे लेके जाता है। लैंजन भी उनको उठा करके उसके घर पे लेके जाता है। बोलता है कि विंग तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो वो कुछ नहीं बोलता है विंग, क्योंकि वो बिल्कुल शॉक रहता है। और फिर लैंजन बोलता है कि ठीक है, तुम नहीं माफ़ कर सकते, ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जैसा चाहो वैसा रहो, तुम खुश रहो, मैं कल जा रहा हूँ। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। जब लैंजन बच्चों को सुला करके जाने को सोचता है, फिर भी विंग से बोलता है कि विंग आई एम सॉरी, मैंने जो किया। विंग कुछ भी नहीं बोलता है, कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगर माफ़ कर सको तो। अगर तुमको मेरे साथ नहीं रहना है, हमारे साथ नहीं आना है, तुमको मेरे घर पे नहीं आना है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं तुमको इस हालत में नहीं देख सकती। मुझे ये भी पता है कि ये जो बच्चे हैं वो मेरे ही हैं। विंग अभी भी कुछ नहीं बोलता है और कहता है ठीक है, तुम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, तुमने लगता है कि मुझे माफ़ नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से कल ही जा रहा हूँ, कल सुबह निकल जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो, तुमको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दूँगा मैं। और इस तरह कह के वो चौधरी के घर पे चला जाता है। अब देखते हैं चौधरी के घर का सीन। चौधरी के घर पे जैसे ही लैंजन एंटर करता है, चौधरी को बोलते हैं अरे बेटा तुम कहाँ चले गए थे, हम तुम्हारे चाय के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो कहते हैं अंकल मुझे चाय पीने का मन नहीं कर रहा, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ फिर आता हूँ। तो कहते ठीक है, और क्योंकि वो थोड़ा भीगा हुआ था, वो जाता है अपने रूम में और बेड पे ऐसे ही निढाल बैठ जाता है। कहता है क्या हो गया, ये कैसी सिचुएशन है कि मैं कुछ नहीं समझा पा रहा, ऐसे सोचता है। और फिर 1 घंटे के बाद वो फ्रेश होता है, अपने कपड़ों को चेंज करता है, फिर वापस आता है नीचे। तो कहते हैं बेटा तुमने चाय भी नहीं पी। तो कहते हाँ अंकल, मूड नहीं था। फिर नी हुसैन बोलता है क्या हुआ लैंजन, क्या कुछ बात है क्या? कहते कुछ नहीं, तुम लोग पैकिंग कर लो, हम लोगों को सुबह निकलना। तो कहते क्यों, अभी तो हम लोग 15 दिन का बोल के आए थे ना। कहते नहीं मेरा काम हो गया यहाँ पे, मुझे अब नहीं रुकना है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है वहाँ पे, तो मैं जाना चाहूँगा। तो ठीक है, तो हम भी चलें? तो कहते ठीक है तुम लोगों की मर्ज़ी, पर मैं तो जाऊँगा। कहता ठीक है। और इस तरह करके वो फिर से अपने रूम में चला जाता है लैंजन। फिर से वही चीज़ें सोचने लगता है, वापस रिपीट करके सोचने लगता है कैसे हो गया, क्यों हो गया, सब चीज़ें अपने आप को ही कोस रहा था और किसी को नहीं। और उसको उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था, रोई जा रहा था। फिर नी हुसैन 9 बजे के आसपास उसका दरवाज़ा खटखट करता है, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था, लैंजन आया नहीं था। जब लैंजन दरवाज़ा खोलता है तो नी हुसैन बोलता है कि लैंजन डिनर के लिए नीचे आओ। तो कहता नहीं मेरा मन नहीं है, तुम लोग कर लो। तो कहते क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुमने चाय भी नहीं पी और डिनर के लिए भी मना कर रहे हो? कहते नहीं एक्चुअली मेरे सर में दर्द है, तो तुम लोग कर लो, हम लोग सुबह निकलेंगे, ठीक है। तो कहते हैं लंजन थोड़ा सा तो खा लो। तो कहते नहीं मुझे मूड नहीं है बिल्कुल भी, तुम लोग खा लो, और मैं शाम का नाश्ता कर लिया था तो इसकी वजह से मूड भी नहीं है मेरा खाने का। तो नी हुसैन कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं करता उसको और वो चला जाता है वहाँ से। लंजन पूरी रात तो करवटें बदले, वो सो ही नहीं पा रहा था। जो उसके दिमाग में इतना टेंशन चल रहा था, इतना उसको हैवी फील हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि वो सो ही नहीं पाया पूरी रात। फिर भी अब देखते हैं मॉर्निंग के टाइम पूरी पैकिंग हो गई थी तीनों की, और वो लोग क्लिनिक से होके सब जितने भी डॉक्टर्स थे उनको सबको समझा करके, क्योंकि ये लंजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सबको गाइड करना था उसको, तो सबको समझा के कि क्या क्या करना है। और वो लोग वहीं से निकलने वाले थे क्लिनिक से ही, जो वैद्य एंड चौधरी थे उनसे भी विदा लेते हैं ये लोग। और विंग भी वहीं पे था, पर विंग ने कुछ बोला ही नहीं। लंजन विंग को कब से ही देख रहा था कि कम से कम इतना तो बोल दे कि रुक जाओ, कुछ नहीं बोलता है। और लंजन वेट करते करते लास्ट में कार में बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर भी विंग कुछ नहीं बोलता है, अपने बच्चों को दोनों हाथ पकड़ करके खड़ा ही रहता है। और विंग क्या सोच रहा है अभी लंजन को कुछ पता नहीं चल रहा था, पर विंग ने कुछ बोला ही नहीं। लंजन ग्रैंडमा से भी मिलता है कि वो जा रहा है उनको बता के। और ऐसे ही अब देखते हैं लंजन के घर का सीन। लंजन अपने घर पे आता है, जैसे वो उतरता है गाड़ी से, नी हुसैन और वैनिंग दोनों भी उसके साथ ही थे, और उसकी ग्रैंडमा उसकी माँ भी गेट पे ही थी, उसका इंतजार ही कर रही थी। तो जैसे ही उतरता है
लंजन ग्रैंडमा के गले लग के बहुत रोता है और रोते रोते एकदम बुरा हाल हो जाता है उसका। ग्रैंडमा बोलती है क्या हुआ लंजन, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बोलता है लंजन, बस रो ही जा रहा था। इसके बाद ग्रैंडमा को लंजन जब थोड़ा शांत होता है तो बोलता है कि ग्रैंडमा में से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो कहते कौन सी गलती हो गई है लंजन? और ऐसे करते करते लंजन को पैनिक अटैक आने लगता है। वो लोग सब घबरा जाते हैं। न्यूसन कहते हैं अरे लंजन को फिर से पैनिक अटैक करा है। न्यूसन जल्दी से डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर वहाँ पे आते हैं। लंजन के डैड, लंजन के ग्रैंडपा भी, सब लोग पूरी फैमिली वहाँ पे मौजूद थी। तो डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए ये थोड़ा सा हैवी है तो इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आनन फानन में लंजन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल ले जाके उसका ट्रीटमेंट चलता है। और यहाँ पे जो वैद्य एंड चौधरी थे उनको पता था कि इतने घंटे में जो हांगवांजुन थे वो पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने लैंचरन को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब पहुँच गए? तो कहते हांगवांजुन डॉक्टर पहुँच गए? हाँ पहुँच तो गया था पर वो पता नहीं क्यों रो रहा था और उसको पैनिक अटैक आया है। अभी तो हॉस्पिटल में हम सब हैं। और ये बात सुनते ही वो थोड़ा घबरा जाते हैं। और विंग सामने ही खड़ा हुआ था क्योंकि विंग का ज़्यादातर आयुर्वेदिक का ही होता है, आयुर्वेदिक की दवाइयाँ बनानी होती है उसको। विंग तो वो जैसे ही फ़ोन कट करते हैं कहते हैं मैं, वैद्य बोलते हैं कि मैं आता हूँ। तो लेंचरन बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपना ध्यान रखिए, यहाँ पे हम लोग हैं। फिर भी जब फ़ोन कट करके विंग बोलते हैं क्या हुआ सर? वो हांगवांजुन, डॉक्टर हांगवांजुन थे ना, उनको पैनिक अटैक आया है। कहते क्या? और विंग वहीं पे जैसे ही वो सुनता है बेहोश। अब विंग को पकड़ते हैं। जो चौधरी एंड वैद्य थे वो विंग को संभाल नहीं पा रहे थे। तो मैम्या को आवाज़ देते हैं कि मैम्या अंदर आती है। जैसे ही वो आवाज़ देते हैं तो मैम्या कहती है क्या हुआ सर? और फिर विंग को देखती है तो कहती है ये इसको क्या हुआ? पता नहीं, ये बेहोश हो गया अचानक, तुम इसको लेके चलो अंदर। तो वो हॉस्पिटल के बेड पे लेके जाते हैं। फिर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उन विंग को चेकअप करता है। कहता है ये किसी सदमे की वजह से बेहोश हो गए हैं, तो आप प्लीज़ इनका ख्याल रखिए। और उसको दवाई वगैरह दे देते हैं। और वहाँ से डॉक्टर चला जाता है दूसरे पेशेंट को चेक करने के लिए। उसके ग्रैंडमा को भी पता चलता है तो उसकी ग्रैंडमा उठ नहीं पा रही थी वो। फिर भी जैसे तैसे वार्ड बॉय को बोलती हैं कि मुझे विंग के पास जाना है। तो वो व्हील चेयर जो होती है ना, साइकिल, उस पर बिठा करके उनको लेकर आता है और विंग के बेड के पास उनको बिठा देता है। तो कहती है कि वो चौधरी से पूछती हैं कि क्या हुआ है इसको चौधरी साहब? कहते पता नहीं, अचानक वो मेरे सामने ही कैबिन में खड़ा था और मैं लेंचरन से बात कर रहा था फ़ोन पे। जो हांगवांजुन आए थे, डॉक्टर हांगवांजुन, उनको पैनिक अटैक आया हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गई है। मैंने कहा मैं आता हूँ और विंग वहीं पे था। तो विंग ने पूछा मुझसे कि क्या हुआ, तो मैंने बता दिया और जैसे उसने सुना वैसे वो बेहोश हो गया। जो ग्रैंडमा थी उनको तो पता चल गया कि पूरा मामला क्या है। कहती ठीक है। और बच्चे भी टुकुर टुकुर देख रहे थे कि क्या हो गया, मम्मी को क्या हो गया। माँ जो ग्रैंडमा थी उनको शांत करवाती हैं कि शांति रखो, कुछ नहीं हुआ है, बस विंग नींद में सो रहा है। तो वो बच्चे 2-2 साल के बच्चे, उनको क्या पता चलने वाला कि क्या हुआ है क्या नहीं। बच्चे भी थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि मम्मा सो रही है। उनको ग्रैंडमा जो थी उनको ऐसे ही बोलती हैं कि तुम्हारी मम को बहुत नींद आ रही थी तो वो सो गई, ठीक है, आप लोग खेलो और भूख लगे तो मुझे बताना। तो वो बच्चे कहते ठीक है और वो खेलने लगते हैं। इधर मैं टेंशन में कि किस वास्ते, क्यों। अब देखते हैं 2 घंटे के बाद विंग को होश आता है और होश आता है तो देखता उसके बगल में ग्रैंडमा बैठी हुई है। उसके ग्रैंडमा के आसपास में बच्चे दोनों हैं और जो वैद्य थे वहाँ के चौधरी, वो भी वहाँ पे ही खड़े, मैम्या भी वहाँ पे खड़ी, डॉक्टर भी वहीं पे, सब जितने भी लोग थे ना, साउथ एशियन भी था वहाँ पे, सब लोग विंग को ही टकटकी लगा के देख रहे हैं। तो विंग बोलते क्या हुआ, आप लोग ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? जो चौधरी थे वो पूछते हैं कि हाँ, हमको तो तुमसे पूछना चाहिए कि तुमको क्या हुआ, तुम अचानक ऐसे बेहोश कैसे हो गए? तो कहते हैं वो कुछ नहीं सर, बस ऐसा लगा कि मुझे चक्कर आ गया, शायद मैंने कल से खाना नहीं खाया ना, इसकी वजह से। तो कहते हैं कि विंग झूठ मत बोलो, डॉक्टर ने कुछ और बोला है।
कहते हैं हाँ क्या बोला डॉक्टर ने? कहते तुमको टेंशन की वजह से बेहोश हुए हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है और मुझे जाना है सर। तो कहते कहाँ जाना है? कहते मुझे चाइना सिटी जाना है। तो क्यों? कहते मैं बाद में बताऊंगा सर आपको, पर मुझे अभी जाना पड़ेगा, प्लीज़ मेरे टिकट का इंतज़ाम करवा दीजिए। तो कहते पर बताओगे तब तो? कहते हैं मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप टिकट का इंतज़ाम करवाइए। मेरा ग्रैंडमा का और बच्चों का 4 टिकटों का इंतज़ाम करवाइए। पर विंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतना हाइपर क्यों हो? तो कहते हैं अंकल प्लीज़ मैं बाद में बताऊंगा, पर आप मुझे प्लीज़ टिकट करवाइए। तो कहते तुमको जाना कहाँ है? कहते मैंने बोला ना कि मैं चाइना जाना है, मुझे चाइना सिटी में जाना है मुझे। कहते ठीक है, और वहाँ से कैसे जाओगे? तो कहते मैं वहाँ से कुछ भी कर लूँगा बुक, आप प्लीज़ मुझे बस टिकट करवा दीजिए। कहते ठीक। जो चौधरी थे वो भी, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है विंग को सडनली ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है, जाने की बातें क्यों कर रहा है। मम्मिया को भी समझ में नहीं आ रहा। अभी हम देखते हैं आधा घंटे के बाद ग्रैंडमा एंटर करती हैं उन चौधरी यानी वैदिक के कैबिन में। वो पूछते हैं कि आप यहाँ पे? तो कहते हैं हाँ। क्या हुआ, टिकट बुक किया आपने? तो कहते हैं हाँ वही कर रहा था, हो गया है। पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि विंग इतना हाइपर और इतना जल्दीबाजी में क्यों है जाने के लिए। कभी उसने कहीं जाने की बातें की नहीं 3 साल में, पर आज अचानक क्यों? कहता जो ग्रैंडमा थी वो बोलती हैं कि इस बात का मेरे पास जवाब है, मैं आपको बताती हूँ, पर प्लीज़ उसको गलत मत समझिएगा। कहते हैं मैं उसको कभी गलत नहीं समझता, वो बहुत अच्छा बच्चा है। तो वो कहते ठीक है मैं आपको बताती हूँ। वो शुरू से लेकर के सारी बातें बता देती हैं। तो कहते अच्छा मतलब प्रॉब्लम ये है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि विंग का जो पार्टनर है वो मिल गया और वो डॉक्टर हंगवंजुन है। मुझे तो बहुत खुशी हुई ये जान के कि ये दोनों पार्टनर है, और वो बहुत खुश हो जाते हैं सुन के। कहते हैं हंगवंजुन तो बहुत अच्छे इंसान है। कहते हैं हाँ, पर उनको भी नहीं पता था ये विंग की सिचुएशन, और विंग नहीं चाहता था किसी को बताना ये इन सब चीज़ों के बारे में, इसी करके विंग वहाँ से भाग गया था, छुप गया था वहाँ से। भागना नहीं बोल सकते, छुप गया था वहाँ से। तो प्लीज़ अभी विंग को लगा होगा कि उसको जाना चाहिए, उसके टिकट वगैरह देख लीजिए। तो कहते ठीक है मैंने बुक कर दिया है ऑलरेडी, और वो भी जिस हिसाब से हाइपर हो रहा था मैंने 3 घंटे बाद का ही है। तो कहते ठीक है, तो मतलब कि हमको पैकिंग करनी चाहिए। कहते हैं हाँ आप पैकिंग कर सकते हो। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो चली जाती हैं वहाँ से, और विंग के रूम का सीन देखते हैं। चौधरी थे वो विंग के रूम में आते हैं और बोलते हैं कि विंग मैंने तुम्हारा टिकट बुक कर दिया है, 3 घंटे में है तुम्हारी फ़्लाइट है, 3 घंटे में, तो तुम जा सकते हो। तो कहते ठीक है, और वो वहाँ से उठता है। तो कहते पर इतनी जल्दी में क्यों हो विंग? कहते नहीं सर मुझे जाना है बस। और विंग अपने पहले तो घर पे जाता है वहाँ से, और दोनों बच्चों को लेकर अपने घर पे जाता है, और जा कर के बच्चों के कपड़े पहले पैकिंग करता है अपने। वो थोड़े बहुत रखता है, पर बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा रखता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, और ग्रैंडमा के भी रखता है। तो ग्रैंडमा को लेकर के एयरपोर्ट के लिए सीधा ही निकल जाता है। और अब देखते हैं चाइना का सीन। चाइना में एयरपोर्ट पे वो लोग आते हैं, वो लोग टैक्सी बुक करते हैं और वहाँ से एयरपोर्ट से निकल जाते हैं वो लोग। अब देखते हैं लांजन के तरफ का सीन। लांजन की ग्रैंडमा, लांजन की मॉम, ग्रैंडपा के डैड, लांजन के डैड, सब लोग वहाँ पे घेर के लांजन को खड़े थे कि उसको होश तो आए। पर डॉक्टर ने तो बोला था कि 2 घंटे के बाद होश आ जाएगा, पर 2 घंटे से प्लस हो रहा था। तो उन लोगों ने डॉक्टर को पूछा था, कहते देखिए होश आ जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि 2 घंटा, हमने बोला तो 2 घंटे में ही होश आ जाएगा। ठीक है, दवाइयों का असर हैवी है तो शायद 1-1.5 घंटा और लग सकता है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, होश आ ही जाएगा उनको, टेंशन मत लीजिए, देर से ही सही पर आएगा ज़रूर। तो डॉक्टर उनको शांत करवा के चले जाते हैं। अब देखते हैं कि लांजन का होश आता है तो देखता है अपने आसपास के सब लोग उसको घेर के खड़े हैं। पहले तो उसकी माँ बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रहे थे? पहले तो ये, फिर उसके लांजन के डैड बोलते हैं कि लानी थोड़ी शांत रहो प्लीज़, क्योंकि अभी वो होश में आया, थोड़ा सा उसको रिलैक्स होने दो।
लांजन की मम्मी का तो रो रो के बुरा हाल था। कहती हाँ ठीक है, मैं शांत हो जाती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ उससे, कुछ पूछूंगी भी नहीं, ठीक है आप खुश हो जाइए। और फिर 15 मिनट के बाद वो लोग पूछना चालू करते हैं क्या हुआ है। लांजन कुछ नहीं बोलते है, कुछ भी नहीं। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि लांजन क्या हुआ था, क्यों रो रहे थे इतना, और तुमको पैनिक अटैक पहले आता था, समझ सकते पैनिक अटैक आया हुआ है, पर इतना बहुत बड़ा था बेटा। कुछ नहीं डैड, कुछ नहीं ग्रैंडपा, कुछ नहीं। कहते तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम जहाँ विजिट करने गए थे जिस गांव में, वहाँ पे कुछ हुआ। कहते नहीं ग्रैंडपा ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहते कुछ तो हुआ, लांजन बोलो, लांजन कुछ तो बोलो। ग्रैंडमा उस तो वो चुप हो जाते हैं, लंचरन चुप हो जाते हैं। तो लांजन की ग्रैंडमा पूछती है बेटा बोल ना, तुझे मेरी कसम है कुछ तो बोल। तो बोलता है ग्रैंडमा बिंग जिंदा है। और सब के सब एकदम शॉक कि वही हुआ क्या, सच। और 2 सेकंड के लिए तो वहाँ पे फ्रीज हो गए थे सब के सब। फिर वापस लांजन की ग्रैंडमा बोलती क्या बोला, फिर से बोलो तुम्हें। कहते ग्रैंडमा बिंग जिंदा है। नहीं लांजन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लास्ट बहुत ज़्यादा, तो उसमें तो आसपास के जो टेंट लगा के डॉक्टर थे वो उन लोगों के चिथड़े उड़ गए थे, तो बिंग रहा होगा तो उसका क्या हाल होगा। ग्रैंडमा बिंग जिंदा है, मैं अपनी आंखों से देख कर आया उसको। उसकी ग्रैंडमा बोलती है लांजन तुम्हारे दिमाग पे गहरा असर हो गया है बिंग का। कहते नहीं ग्रैंडमा। हॉस्पिटल में जो लान हॉस्पिटल थी उन उसके गेट पे एंट्री होती है बच्चों की, 2 छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे थे, तो उनकी एंट्री होती है। और रिसेप्शन पे विंग पूछता है कि लान फैमिली का जो हंगवांजुन है वो किस वार्ड में हैं, तो वो बताते हैं। अब देखते हैं वहाँ पे जैसे ही विंग रिसेप्शन पे पूछता है कि हंगवांजुन के कौन से वार्ड में शिफ्ट है, बताती है कि इस वार्ड में इस रूम में है। तो वो विंग जाता है फटाफट, और जैसे ही वो जो लांजन का रूम होता है उसके गेट पे पहुंचता है, विंग के पीछे उसके दोनों बच्चे थे, और बच्चों को पकड़ के ग्रैंडमा रख। साउथ सिचन साथ में ही था, क्योंकि ग्रैंडमा को चल नहीं जा रहा था तो वो व्हील चेयर पे थी। साउथ सिचन आया हुआ था साथ में विंग के, जो चेयर के आसपास में दोनों बच्चे थे। जैसे ही विंग गेट के पास पहुंचता है लांजन के, और सबकी नज़र बिल्कुल गेट पे चली जाती है। ग्रैंडमा, लांजन की मॉम, लांजन के डैड, लांजन के ग्रैंडमा गेट पे देखते हैं तो विंग, और विंग को देख के तो वापस उनको शौक लगा, जैसे 40 वोल्ट का करंट लग गया और सबके सब एकदम मूर्ति बन के खड़े हुए थे, जैसे कि सभी ने भूत देख लिया हो। लांजन की ग्रैंडमा बोलती है विंग तुम हो क्या, थोड़ा आगे आता है और बोलते हैं हाँ ग्रैंडमा मैं हूँ। ग्रैंडमा बोलती है सच्ची में तुम हो विंग, तो कहते हैं हाँ ग्रैंडमा मैं सच्ची में हूँ। और विंग को ग्रैंडमा हक कर लेती हैं, और ग्रैंडमा फिर उसको विंग को पूछती हैं कि बेटा अगर तुम जिंदा थे तो हमसे इतना दूर क्यों चले गए, बताओ हम कितना तुमको ढूंढ रहे थे। लांजन तो ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया था। और जैसे लांजन ये बात सुनता है वैसे ही कहता है ग्रैंडमा बस करिए, जाने दीजिए, उसकी मर्जी है, उसको जो करना था उसने कर लिया, अभी छोड़ दीजिए, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ग्रैंडमा समझ जाती हैं और फिर वो चुप हो जाती हैं। जैसे वो चुप होती हैं वैसे दोनों बच्चे विंग को आवाज़ लगाते हैं मम्मा। तो विंग मुड़ के देखता है तो ग्रैंडमा बोलती है विंग ये कौन है। विंग की ग्रैंडमा थी, वो पीछे से आती है, कहती है ये विंग के बच्चे हैं। तो हाँ विंग तुमने शादी कर ली और बताया तक नहीं बेटा, और तुम्हारे बच्चे भी हैं, वो भी 2-2 2.5 साल के। विंग कुछ बोलता नहीं है उस टाइम। और लांजन जब देखता है कि विंग की ग्रैंडमा आई हुई तो उसको याद आता है कि ग्रैंडमा को तो चोट लग गई थी। तो लांजन बोलते हैं ग्रैंडमा आप ऐसी हालत में यहाँ पे, तो कहते हैं हाँ बेटा वो विंग बहुत घबरा गया था तो इसकी वजह से मैं साउथ सिचन विंग और बच्चे सब आ गए यहाँ पे तुमको देखने के लिए। कहते ठीक है आप एक काम करिए, आप ऐसे मत रहिए। तो लांजन थोड़ा वरीड हो जाता है उनको देख करके, क्योंकि उनको चोट लगी थी। लांजन के सामने ही लांजन ने ही उसको एडमिट करवाया था, तो उनको एडमिट करवाया था। लांजन डॉक्टर को बुलाता है और कहता है कि प्लीज़ इनको ट्रीट करिए, क्योंकि इनको चोट लगी हुई थी और ऐसी हालत में ये काफ़ी देर से बैठी हैं,
तो कहते ठीक है, और उनको वीवीआईपी रूम में शिफ्ट किया जाता है और उनका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। अब लांजन की तरफ देखते हैं। लांजन के रूम में डॉक्टर आते हैं, कहते हैं देखिए आप बिल्कुल ठीक है अभी और आप जा सकते हैं घर पे। लांजन बोलते हैं ठीक है, पर यहाँ पे वो जो ग्रैंडमा थी उनको एडमिट किया हुआ है। तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, हम उनका ध्यान रख लेंगे, आप अपना ध्यान रखिए। क्योंकि ये लान हॉस्पिटल था, जो लांजन के जो ग्रैंडपा थे और लांजन के जो डैड थे उनका ही हॉस्पिटल था, तो इसकी वजह से उनको बहुत अच्छी ट्रीट मिलती थी वहाँ पे। सब फैमिली जैसे रखते थे लांजन को, तो इसी करके। और लांजन को टोकने के बाद लांजन जब बोलता है कि ग्रैंडमा बस करिए, कुछ मत बोलिए, विंग को उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता है। और विंग को लांजन की माँ देखती जा रही थी। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने ऊपर गिल्ट था कि मैंने क्यों ऐसा बोला था और विंग हमको छोड़कर चला गया था। और फिर अब सब लोग लान हाउस जाने की तैयारी करते हैं। लांजन की ग्रैंडमा, लांजन के डैड, लांजन के ग्रैंडपा और लांजन की मम्मी कहते चलो विंग घर चलो, ग्रैंडमा वहाँ पे एडमिट है, तो आप लोग जाइए, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। तो लांजन बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे रुकता हूँ, तुम जाओ यहाँ से, घर पे जाओ, सफ़र करके आए हो, थक गए हो। तो कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थका नहीं हूँ, आप सब लोग जाओ, मैं यहाँ पे हूँ। तब तक लांजन डॉक्टर को बुलाता है, कहता है अभी ग्रैंडमा कैसे है? कहते हैं बेहतर है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिए। साउथ बोलता है एक काम करो लांजन, आप लोग चले जाओ, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। तो लांजन बोलता है किसी को रुकने की ज़रूरत नहीं है, ये लान हॉस्पिटल है, तो ग्रैंडमा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, तो टेंशन मत लो। और अभी वो शाम का टाइम हो गया था। वहाँ से जिस गांव में विंग रहता था, उस गांव से लांजन का घर, यानी जो चाइना सिटी थी ना, वो 10-11 घंटे के रास्ते में थी, दूरी पे थी, 10-11 घंटे की दूरी पे थी। तो फ्लाइट से 2 घंटे में हम वहाँ पे आ सकते हैं। फ्लाइट से अप डाउन 2 घंटे में कर सकते हैं, अगर रोड बाई आए तो 11 से 12 घंटा लग जाता है। तो लांजन बोलते हैं ठीक है, एक काम करो। लांजन जब वहाँ से निकला था गांव से, तो कम से कम 10-11 बजे निकला था। 3-4 बजे के आसपास लांजन वहाँ पे पहुँच गया था। विंग का देखते हैं। विंग जब वहाँ से निकला तो ऑलरेडी उसको 6-7 बज गए थे वहाँ से निकल के, और वहाँ पे पहुँचा है 12-12:30 के आसपास हो रहा था। अब ये सब करते करते उन लोगों को 1 बज जाता हॉस्पिटल में ही। तो लांजन बोलता है कि विंग बात सुनो, वैसे बोल के कोई मतलब तो है नहीं, टोन मारता है लांजन, क्योंकि है उसको अजीब सा हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी उसको। तो कहता है वैसे भी मेरा बोलना कोई फ़ायदा तो नहीं है, पर हाँ मैं बस बताना चाहता हूँ कि देखो 1 बज गया है रात के, 1 से 1:30 बज गए हैं, तो जाके रेस्ट करो, ग्रैंडमा का ध्यान रख रहे हैं हम, और डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, और ग्रैंडमा वैसे भी दवाई के वजह से वो सोएंगे ही सोएंगे। तो डॉक्टर को विंग के सामने ही बुला करके पूरी डिटेल, जो ग्रैंडमा का था पूरी डिटेल तो पूछता है विंग के सामने उसको तसल्ली के लिए। तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ उनको दवाई दिया जो गया है वो है स्लीपिंग की मेडिसिन है उसमें, तो वो आराम से सोएंगे, पूरी रात सोएंगे, वो सुबह ही जाके उठेंगे। तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे किसी को रह के कोई फ़ायदा नहीं है, और वार्ड बॉय हैं, सब नर्स वगैरह है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप जाके शांति से घर पे रहिए, सुबह आ जाइएगा। विंग कहता है ठीक है, ध्यान रखिएगा उनका। तो डॉक्टर बोलता है हाँ आप टेंशन मत लीजिए, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। और ये कह के सब लोग लान हाउस की तरफ निकल जाते हैं। लान हाउस में जैसे विंग बच्चे एंटर करते हैं, विंग तो नॉर्मल था क्योंकि लान हाउस में पहले रह चुका है विंग, सिचन भी था, साउथ सिचन भी था, तो नॉर्मल है। साउथ सिचन थोड़ा घर देख के उसको अच्छा लगता है। बच्चे कहते वाओ इतना बड़ा घर मम्मा, और जैसे ही ये मम्मा एक बच्चा बोलता है, फिर तो ग्रैंडमा पलट के देखती है विंग को, विंग मम्मा, तो कहता हाँ वो एक्चुअली उसकी माँ नहीं है ना, तो मुझे ही मम्मा कहता है। कहता अच्छा। और ग्रैंडमा को कहीं ना कहीं शक हो रहा था, क्योंकि बचपन में लांजन भी ऐसा ही था, छोटा सा गोलू मोलू सा।
तो उनको कुछ हो रहा था, फिर भी वो इग्नोर करती है, कुछ बोलती नहीं है। कहती हो सकता है बचपन में बच्चे सब एक जैसा दिखते हो, शायद मेरी आंखें खराब हो गई हो, तो इसकी वजह से वो इग्नोर कर देती है। लंजन तो विंग से बिल्कुल बात ही नहीं करता है और ग्रैंडमा बोलती हैं कि विंग तुम्हारा रूम वही है जहाँ पे तुम रहते थे। ठीक है ग्रैंडमा। और विंग अपने रूम में जैसे ही जाता है देखता है कि रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन, अब वैसा का वैसा ही है। सब चीज़ें जैसे किसी की याद में सब चीज़ें संजो के रखी जाती है, सेम वैसा ही है। वो अपने बच्चों को पहले तो कुछ खिलाता है, मेड से मंगवा करके कुछ खिलाता है, फिर उन लोगों को सोने के लिए बोलता है क्योंकि रात बहुत हो गई थी। बच्चे चक्कर मक्कर में, सिटी के चकाचौंध में, वो लोग कभी गांव से बाहर तो आए नहीं थे, तो इसके वजह से सिटी के चकाचौंध में इतनी सारी लाइटें, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख करके वो लोग सोए नहीं थे। पर अब उनको नींद आ रही थी, जब सुकून मिला उन लोगों को तब उनको नींद आ रही थी। तो विंग सब दोनों को सुला करके बेड पे बैठता है। विंग बेड पे बैठ के टिक लगा के बैठा ही रहता है और कुछ सोच रहा था, और सोचते सोचते उसको कब नींद लग जाती है उसको भी पता नहीं चलता। बैठे बैठे ही पोजीशन में, जैसे सर को पीछे रखकर वैसे ही पोजीशन में सो जाता है। देखते हैं 4 बजे रात को लंजन को नींद आती नहीं है और लंजन आता है रूम में, धीरे से दरवाज़ा खोलता है, देखता है दोनों बच्चों को, विंग को कि सो रहे हैं। विंग को ऐसे टिक लगाए हुए देखता है तो कहता ये कभी नहीं सुधरेगा, और फिर वैसे का वैसा ही दरवाज़ा चिपका करके चला जाता है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन नहीं था कि वो अंदर जाए कुछ बात करे। उसको ऐसा था कि बात करूँगा, पर वो अपने माइंड से थोड़ा शांत हो जाएगा तब बात करूँगा। अभी उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। अब देखते हैं मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के टाइम लंजन 8 ही बजे निकल जाता है लान हॉस्पिटल में, क्योंकि ग्रैंडमा को एडमिट किया हुआ था, तो इसकी वजह से निकल जाता है। विंग को पता नहीं था। विंग लेट से उठता है और वो उसकी 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आँख खुलती है और बच्चों को देखता है। बच्चे भी सुकून से, क्योंकि लेट में सोए थे तो बच्चे सो रहे थे। बच्चों को उठाता है, उठा के फ्रेश करके आता है नीचे ले करके, तो देख रहे थे सब इंतज़ार कर रहे थे नाश्ते के लिए विंग का। लंजन की मॉम थी, ग्रैंडमा थी, ग्रैंडपा भी थे वहाँ पे, लंजन के डैड भी थे। विंग को ऐसा लगा कह रही हैं, सबकी आंखें उससे कुछ ना कुछ पूछ रही हैं, तो अब तो विंग कहीं बच के जा नहीं सकती। और सीढ़ियों से उतरते उतरते विंग अपने मन में सोच रहा है कि विंग तैयार हो जा, सबका सामना करना ही है तुझे और सबके सवालों का जवाब देना है, अब नहीं भाग सकता तू। और वो आता है तो सब लोग कुछ बोलते तो नहीं है। सब मेड कहती है कि बाबा आप नाश्ता कर लीजिए, और सब लोग साथ में नाश्ता करते हैं। तो विंग बोलते हैं कि ग्रैंडमा मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। तो कहते हैं ठीक है, पर बच्चों को लेके मत जाना, हॉस्पिटल इतना सेफ नहीं है कि जो हम बच्चों को लेकर जाएं, छोटे छोटे वो भी। कहते हैं पर ग्रैंडमा बच्चे यहाँ पे कैसे, क्योंकि तब तक लंजन के ग्रैंडपा बोलते हैं कि विंग तुम बाद में हॉस्पिटल जाना, लंजन गया हुआ है, टेंशन मत लो, लंजन सब संभाल लेगा, पहले तुम मेरे पास आके बैठो, मुझे कुछ तुमसे बात करनी है। तो हाँ ग्रैंडपा आता हूँ। विंग थोड़ा नर्वस हो गया। विंग जाके ग्रैंडपा के सामने बैठता है तो कहता है विंग ये बताओ कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था आर्मी कैंप में, तुम जब बच गए थे तो हम लोगों से मिले क्यों, या फिर हम लोगों को फ़ोन क्यों नहीं किया। वो सोच ही रहा था कि क्या बोलूँ, कैसे मैं बोलूँ किसी को कि क्या मैं सोच रहा था, क्या है था मेरे साथ पास, कैसे मैं क्यों भागा मैं। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि विंग मेरे बातों से भागे थे तुम, मैंने उस टाइम बोल दिया था तुमको कि तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, इसलिए भाग गए थे। बेटा माँ हूँ, मैंने पहले भी बताया था, अब फिर से बता रहा हूँ। पता है तुमको मैं कितनी गिल्टी थी और इस खबर के बाद मैं कितनी टूटी हूँ। लंजन के डैड बोलते हैं विंग तुमको पता नहीं है, तुम चले तो गए थे बॉम्ब ब्लास्ट में, हमको तो ऐसा ही लगा ना कि तुम चले गए हो इस दुनिया से ही, पर अपने पीछे लंजन की मॉम को अब तोड़ के चली गई। वो हर एक दिन रो रही थी, हर एक दिन तुमसे माफ़ी मांगा कर, कोई ऐसा दिन नहीं था जब तुमसे माफ़ी ना मांगती हो। कितना दिन तक वो बीमार रही है। और लंजन का तो छोड़ ही दो, लंजन तो अभी भी वही हाल है उसका। पता है तुम्हारे जाने के बाद उसको पैनिक अटैक आने लगे थे, हमने कैसे उसको लॉकडाउन की वजह से रोका था हम ही जानते हैं, और तुमने ज़रूरी तक नहीं समझा भी, नहीं समझा ज़रूरी। सब लोग बोली जा रहे थे।
पूछ रहे थे, सब क्वेश्चन पूछ रहे थे। विंग बोलता, नहीं मॉम, मैं आपकी वजह से नहीं गया, मेरी कुछ सिचुएशन थी, इसके वजह से मुझे जाना पड़ा। तो मॉम बोलती है, कौन सा सिचुएशन विंग, जो हम तो तुम शेयर नहीं कर सकते थे? हमने इस घर का बेटा माना था तुमको, तुम समझ सकते हो ना? जैसे लांजन है वैसे तुम थे, ठीक है अभी भी हो, पर तुमने हमको अपना कुछ माना ही नहीं, बस भाग जाना जरूरी समझा। तो कहते, मॉम मेरे साथ थी कोई प्रॉब्लम? तो कहते, बताओ ना। और उसकी मम्मी थोड़ी हाइपर हो गई थी, चिल्ला बैठी, क्योंकि जिस 3 साल का गुस्सा उनके अंदर था और वो कहीं ना कहीं आंसू के साथ बरस पड़ा। एक तरफ आंसू भी गिर रहे थे उनके, और ग्रैंडमा भी आंसू आंसू हो गई थी, उसका ग्रैंडपा भी, और लांजन के डैड तो इमोशनल थे पर वो आंसू नहीं गिरा रहे थे, पर लांजन की मॉम तो पूरा आंसू गिर रहा था उनका। कहती, हाँ बोलो विन, बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ आज, क्यों भागे थे तुम? कहते, मॉम वो मैं जब उस गांव से गया तो मुझे 2 महीने के बाद पता चला कि मुझे पता चला कि गुड न्यूज़ है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर जैसे तैसे मैंने 1 महीना और 2 महीने के बाद 3रे महीने में मुझे पता चला, और फिर जैसे तैसे मैंने 1 महीना संभाला, और शायद भगवान की मर्जी यही थी कि मुझे जाना था, इसकी वजह से उन्होंने भी रास्ता क्लियर किया मेरा। और मेरे ही टेंट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और मुझे उस वक्त किसी गांव में विजिट करने जाना था। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से मैंने जब सुना तो मैंने कहा कि अच्छा मौका है, मैं बिना बताए किसी को निकल जाता हूँ। इसी करके मुझे वो सिचुएशन अच्छी लगी कि मैं सबको यही लगेगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, और मुझे कोई ढूंढेगा भी नहीं, और बच्चों के साथ मैं किसी छोटे से गांव में या फिर कहीं भी जाकर एक अलग सी दुनिया बनाऊंगा। तो मोम तो बस सुनी ही जा रही थी, बस उनको जब उन्होंने बस ये सुना लांजन की मॉम ने कि विंग गुड न्यूज़ था उसके पास, तो मॉम की तो हालत ख़राब हो गई थी। तो मॉम बोलती है, विंग 1 मिनट, ये तुमने शादी नहीं की थी? तो कहता, नहीं मॉम, मैंने शादी नहीं की थी। कहते, तो ये दोनों बच्चे? कहते, वो लांजन को जब मैंने भेजा था वहाँ से, तो उसके पिछले रात को हम दोनों, और इतना ही कहना था, उसकी माँ, लांजन की माँ बेहोश। उनका फैमिली डॉक्टर आनंद फानन में बुलाया गया था, उनका चेकअप किया, फिर आधा घंटा के बाद उनको होश आता है। जैसे ही लांजन की मॉम होश में आती हैं तो विंग से पूछती हैं कि बेटा ये कैसे हुआ था? कहता, मॉम मैं कैसे बताऊँ? तो कहता, बेटा बताना तो पड़ेगा ना, हमको कैसे पता चलेगा? तुमने इतना सफ़र किया फिर भी पलट के एक बार भी नहीं देखा हमको। कहते, मॉम पता नहीं क्यों मेरे अंदर गिल्टी थी, या फिर कुछ और कह लो, शायद मैं इस दुनिया से भागना चाहता था। जो भी हो मॉम, मैं आपके बातों से नहीं भाग रहा था, और ना ही मैं आपके बातों से हर्ट था मॉम, ना ही मैं आपके बातों से हर्ट था आंटी। कहते, ठीक है पर बताओ तो सही कैसे हुआ? कहते, आंटी वो जब लांजन को यहाँ पे मैंने बुखार के कारण मैंने शिफ्ट करवाया था ना, उस रात को ही, उसके पिछली रात को ही हम दोनों विंग को लांजन के मॉम हक कर लेती हैं। कहते, बेटा कभी हमको छोड़ के जाने की सोचना भी मत। तो कहते, सॉरी आंटी, सॉरी, आज के बाद नहीं कभी जाऊँगा, ऐसा कदम उठाऊँगा, जहाँ भी रहूँगा आपको बता के रहूँगा। कहते, रहना कहीं भी नहीं रहना है बेटा, आपको तो यहीं पे रहना है, तुमको तो यहीं पे रहना है। आप कहते, सॉरी आंटी, आज के बाद ऐसा गलती नहीं करूँगा मैं कभी भी। तो सब लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, लांजन के डैड, लांजन के ग्रैंडपा। तो लांजन के ग्रैंडपा बोलते हैं कि चिंगहंजुन नहीं हुसैन को कॉल करो। तो कहते, हाँ क्यों? कहते, कॉल करो ना। तो चिंगहंजुन को कॉल करते हैं, और लांजन के डैड से फ़ोन लांजन के ग्रैंडपा ले लेते हैं। नी हुसैन
फ़ोन पिक करता है क्योंकि वो लाजन के साथ ही था। सॉरी गाइस, ये दिवाली का टाइम है तो आवाज़ बहुत आ रही है, थोड़ा इग्नोर करिएगा प्लीज़। और जब वो फ़ोन लेते हैं तो नी हुसैन बोलता है, हाँ अंकल बोलिए। कहते हैं मैं अंकल नहीं ग्रैंडपा बोल रहा हूँ, एक काम करो कि तुम बुद्धिस्ट को लेकर आओ तो। और वैनिंग किधर है? तो कहते हैं वैनिंग मेरे साथ ही है। कहते हैं ठीक है, वैनिंग को बोलो कि वकील को लेकर आए। तो कहते हैं क्या हो गया? कहते हैं कुछ नहीं, और तुम लाजन को भी लेके फटाफट घर पे आओ। कहते पर हुआ क्या है अंकल, कोई बात हो गई क्या? कहते नहीं नहीं, तुम बस इतना काम करके फटाफट आओ घर पे। तो न्यूज़ सेन तो थोड़ा सा टेंशन में आ गया, क्या हो गया? बुद्धिस्ट फिर वकील। कहते हैं लाजन फटाफट चलो, ग्रैंडपा बुला रहे हैं घर पे, और बुद्धिस्ट को बोला और वकील को बोला है। ऐसे जैसे ही न्यूज़ हुसैन का फ़ोन करते हैं उसके लाजन के ग्रैंडपा, वैसे चिंगांजन बोलते हैं, लाजन के डैड बोलते हैं कि डैड आपको नहीं लगता कि आप कुछ जल्दी कर रहे हो? तो कहते हैं नहीं जल्दी तो बेटा देर बहुत हो गई है, 3 साल का देर हो गया है, ये चीज़ें पहले ही हो जानी थी। कहते पर डैड आप लाजन से पूछ लो, लाजन से चलो ना सही, विंग से तो पूछ लो, विंग क्या चाहता है। तो कहता ठीक है, विंग तो सामने ही, विंग से भी पूछ लेते हैं। तो विंग से उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि विंग तुम क्या चाहते हो कि लाजन से शादी करोगे? विंग तो शॉक, शादी मैं और लाजन से? तो कहते हैं हाँ क्यों नहीं कर सकते? फिर से कहीं जाने का इरादा है कि कोई और पसंद है? कहते नहीं ऐसा नहीं है ग्रैंडपा, मुझे कोई पसंद नहीं है। तो कहते फिर क्या तकलीफ़ है? तो कहते कोई तकलीफ़ नहीं है, पर शादी। कहते लाजन के ग्रैंडपा कहते हैं क्यों नहीं कर सकते? कहते नहीं ऐसा नहीं है ग्रैंडपा, कभी मैंने कहते साजिश सोच के नहीं होती है, बिना सोचे तो तुम लोग बहुत कुछ। अब विंग की थोड़ी सी खिंचाई कर रहे थे कि बिना सोचे तो तुम लोग बहुत कुछ कर लिया। तो कहते ग्रैंडपा, तो कहते हाँ बेटा सब समझ रहा हूँ मैं, अभी चुप करके शादी कर लो। और नी हुसैन आधा घंटा के बाद नी हुसैन, लाजन, वैनिंग और जो रॉकी था ना, जो विंग को कभी कभी विंग से फ्लर्ट किया करता था, वो सब एक ही हॉस्पिटल के आसपास में सब दोस्त और सब आ जाते हैं। तो अब उसकी मॉम, लाजन की मॉम ठीक थी, तो हॉल एरिया में सब लोग बैठे थे। और जैसे एंट्री करते हैं बच्चे तो मस्त, बच्चों को सब अपने अपने गोद से छोड़ ही नहीं रहा था। लाजन की मॉम ले रही थी, लाजन की ग्रैंड माँ ले रही थी, लाजन के डैड, लाजन के ग्रैंडपा, सब उनको गोद में से ही ले लेके, कोई उतार ही नहीं रहा था उनको नीचे। तो और बच्चे भी बहुत खुश थे। और जो दोनों छोटे बच्चे थे ना, उनको बताया जा रहा था कि मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ हूँ, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, ऐसा सब लोग बोल रहे थे कि मुझे आज के बाद ऐसा बोलो ऐसा बोलो। तो अभी जैसे वो लोग आते हैं, लाजन तो नॉर्मल, नी हुसैन भी नॉर्मल। अभी रॉकी को देखते हैं, रॉकी कहता है विंग तुम जिंदा हो? तो विंग तो कुछ नहीं बोलता। लाजन के डैड बोलते हैं हाँ वो जिंदा है। तो कहते हैं विंग थैंक यू तुम जिंदा हो, पता है तुमको तुम्हारी खबर सुन के मैं कितना हर्ट हुआ था, और पता है प्लीज़ अब मैं और देर नहीं कर सकता, प्लीज़ मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ या फिर मुझसे शादी कर लो। और ये तो, और वो घुटनों पे बैठ जाता है। तो लाजन के डैड तो देखते ही रह जाते हैं। और फिर लाजन की मॉम बोलती है लाजन को, अभी तुमने अभी देर की ना बच्चों, तो तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है ना छीन के कोई और लेके चला जाएगा। कहते मॉम? कहते हाँ जानती हूँ मैं, मुझे सब पता चलता है। तो विंग को पता नहीं है कि लाजन की मॉम और लाजन क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपस में। पर विंग रॉकी को जवाब देता है कि देखो रॉकी, पहले भी तुम फालतू बातें बोलते थे, मैं तुमको बोलता कि ये ठीक नहीं है और मैं ऐसी कोई इच्छा नहीं रखता। तो कहता पर विंग ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं तुमको संभाल लूँगा। कहता है विंग बोलता है देखो रॉकी, मुझे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है, आई एम सीरियस, तो प्लीज़। फिर बोलता है देखो रॉकी, मेरे 2 बच्चे हैं। तो कहते व्हाट,
रॉकी बोलते हैं क्या? रॉकी का रिएक्शन ऐसा था, व्हाट? कहते हैं हाँ। और वो तुमने कब शादी की? तो कहता बॉम्ब ब्लास्ट के बाद। तो तुम्हारी बीवी कहाँ है? बीवी भी है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने पहले भी तुमको रिजेक्ट किया था, अभी भी फिर से वही मेरा आंसर है, तो प्लीज़। कहते यार विंग, तुम तो मेरा हमेशा ही दिल तोड़ देते हो। और बौद्धिस्ट तो आए हुए थे। लांसर आपने बुलाया था मुझे? तो कहते हाँ बैठिए। कहते विंग तुमको चेंज करना है? तो कहते नहीं अंकल ठीक हूँ मैं। लांजन बोलता है हाँ बाय द वे ग्रैंडपा आपने इन लोगों को क्यों बुलाया? कहते तुम्हारी शादी है। कहते क्या? पर ग्रैंडपा मेरी शादी? अब ठीक तो है? तो कहते हाँ, और वो भी किससे मेरी शादी है? तो कहते विंग से। कहते क्या? तो कहते हाँ। लांजन बोलता है कि पहले ग्रैंडपा आप पहले विंग से तो पूछ लीजिए, उसको शादी करनी है कि वापस कहीं जाना है। कहता भाई ये मामला तो तुम लोगों का है, तुम लोग आपस में डिस्कशन कर लो। विंग ने तो कहा कि हाँ मैं कर लूँगा। लांजन बोलता है ठीक है फिर मैं भी कर लूँगा। लांजन ऐसा बोलता है कि ठीक है फिर मैं भी कर लूँगा। तो जैसे उसके ग्रैंडपा जो बुद्धिस्ट आया हुआ था उनको बोल के हटते हैं कि इन दोनों की शादी। विंग बोलता है ग्रैंडपा मुझे एक बात बोलनी थी। तो ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ बोलो। कहते वो जो ग्रैंडमा आई थी ना मेरे साथ, प्लीज़ उनको बुला लीजिए और साउसी चैन को भी। तो कहते ठीक है। हॉस्पिटल में कॉल करते हैं, कहते हैं कि वो लेडी हैं उनको डिस्चार्ज कर दीजिए और जो लड़का है ना उनके साथ एम्बुलेंस में ही भेज दीजिए। तो कहते ठीक है। 1 घंटा के बाद सब टोटल लोग आ जाते हैं। विंग की जो ग्रैंडमा उनके साथ आई हुई थी, विंग के साथ गांव से आई हुई थी, वो तो बहुत खुश थी विंग को देख करके कि हाँ चलो अच्छा है। उसको बहुत सारी ब्लेसिंग देती है कि बेटा अच्छा हुआ तुम्हारा घर बस गया, तुमको ये कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था। विंग बहुत रोता है उस आंटी जो ग्रैंडमा थी उनको पकड़ करके। उसको देखा देख के बच्चे भी थोड़ा रोने लगते हैं। तो लांजन की मॉम और लांजन की ग्रैंडमा उन बच्चों को संभालती हैं। अब देखते हैं 3 घंटे के बाद का सीन। 1 घंटा तो जो उनका रिचुअल्स होता है शादी का बौद्धिस्ट द्वारा वो कंप्लीट होता है, प्लस 10-15 मिनट तो सिग्नेचर के लिए लगते हैं वकील के द्वारा। उसी टाइम सबको उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि सब लोग खाना खा लो, लंच का टाइम हो गया तो सब लोग खाना खा के जाओ। और जोनी हुसैन, बेनिंग और रॉकी भी था। रॉकी का तो मुंह लटक गया था पूरा। तो रॉकी पहले पूछता है 1 मिनट बात सुनो मेरी, विंग ने बोला कि वो मैरिड है, फिर लांजन से क्यों? तो लांजन के जो ग्रैंडपा थे कहते हैं ढक्कन तुमको समझ में नहीं आने वाला है, तो तुम रहने दो। बस इतना समझ लो कि उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं है। समझ आ गई? कहता ओ इसी करके तो जब लांजन से कर सकता तो मुझसे भी तो कर ही सकता था। लांजन के ग्रैंडपा ही उसको जवाब देते हैं कि उसने बोला ना कि तुमको रिजेक्ट किया तो बस बात ख़त्म हो गई। कहते अभी लंच करोगे या बाहर जाओगे? तो कहते हैं नहीं करूँगा लंच। और मुंह बना के बैठता है टेबल पे। सब लोग लंच करते हैं। विंग तो अपने बच्चों को पहले खिलाता है और एक बच्चे को उसकी जो दादी थी यानी लानी थी, लांजन की मॉम थी, वो अपने गोद में लेके खाना खिलाती हैं। और ऐसे उन लोगों का खाना कंप्लीट होता है। अब देखते हैं खाना खा के ये लोग कंप्लीट करते हैं तो नी हुसैन बोलता है कि विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहते ठीक है नी हुसैन मैं आता हूँ। विंग नी हुसैन के साथ बच्चों को सेट करके अपनी सासू यानी लांजन के मॉम को दे करके कहते हैं आप आंटी जरा बच्चों का ध्यान रखेंगे, मैं नी हुसैन कुछ बात करनी है। बेटा पहली बात तो आंटी नहीं हूँ, अब से तुम्हारी मॉम हूँ तो मॉम कह के बुलाया करो। कहते सॉरी मॉम। तो कहते हाँ अब ठीक है, तो ठीक है मैं बच्चों का ध्यान रखती हूँ, तुम जाके बात करो। तो कहते ठीक है। वो चला जाता है। वहाँ से नी हुसैन का वहाँ पे लेकर जाता है लाना उसका जो गार्डन एरिया था। नी हुसैन को बोलता है कि हाँ नी हुसैन बोलो। पहले तो नी हुसैन पहले ही चला गया होता है। विंग जब पीछे से जाता है गार्डन एरिया में तो नी हुसैन को बोलते हैं नी हुसैन तुम यहाँ, हाँ बोलो मैं आ गया हूँ। और नी हुसैन उसको
जैसे देखता है उसको हक कर लेता है। कहते तुम कहाँ थे भी, और तुमने हमको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। चल ठीक है, तू नहीं बताता, लांजन को मत बताता, लांजन की फैमिली से भाग रहा था, उनसे मत बताता, कम से कम मुझसे तो बता देता, मैं भी वहाँ पे ही आ जाता। विंग बोलता है कि नहीं हुसैन, मैं तुझे को नहीं समझा सकता कि मैंने किसी से नहीं भाग रहा था और ना ही मैं किसी से गुस्सा था। बस पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे दूर चले जाना चाहिए और ये बॉम्ब ब्लास्ट का सही मौका था। मैं किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता ये बात। तो ठीक है, पर मुझे तो बता दिया होता यार, मैं तेरे साथ रहता। और 2 बच्चों को कैसे तूने बड़ा कैसे किया होगा, समझ। कहते तू समझा रहा है मुझे, मैंने तो किया है ना, सलूट है तुझे। तो कहता बस करना अभी, ठीक है, ध्यान रखना अपना, कॉन्ग्रेचुलेशन तेरी शादी के लिए तुझे, प्लीज़ अब कभी मत जाना हमको छोड़ करके। कुछ भी हो, दुख सुख जो भी हो ना, साथ में मिलके देख लेंगे, ठीक है। तो विंग थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है कि चलो इतना प्यार तो उसके अराउंड जो भी लोग थे इतना तो प्यार करते। फिर बोलता अच्छा छोड़ ना, इतना बहुत ज़्यादा तू सन्टी हो गया, तू शादी कब कर रहा है। कहते मुझे कोई राइट पार्टनर मिला ही नहीं। तो वो विंग बोलता है कि तू रोकी से क्यों नहीं करता, कि तू पागल है, वो मेरा सर खा जाएगा। और वो हंसने लगते हैं दोनों। कहते ठीक है चल, अब मुझे भी लेट हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी। तो कहते ठीक है, ध्यान रखना अपना। दोनों फिर से गले मिलते हैं और न्यू हुसैन वहाँ से लाना हाउस में आ जाता है, अंदर आता है, घर के अंदर आता है। और विंग भी, लांजन तो बस गहरे निगाहों से देख ही जा रहा था कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वैनिंग भी कहता है विंग भाई बधाई हो आपको शादी की, कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी मैरिड लाइफ, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, और वापस छोड़ के मत जाइएगा। तो कहता हाँ बाबा, नहीं छोड़ के जाऊँगा अब। और उसको हक करता है, वैनिंग भी हक करता और कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, क्योंकि हम हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमको करनी है, काम बहुत है। कहता ठीक है, और वो सब निकल जाता है। रॉकी मुंह बनाता है, कहता तुमने अच्छा नहीं किया विंग, बताओ इस पत्थर दिल के लिए मुझे ठुकरा दिया तुमने। तो विंग कुछ नहीं बोलता है, कहता ठीक है बाय, सबको बाय बोलता है। इन सब में इन लोगों को 5 से 6 बज गए थे। इसमें लांजन के डैड कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि अभी लांजन के डैड को बोलने का मौका ही नहीं मिलता है, इसलिए बोलते नहीं है। क्योंकि जो लांजन के ग्रैंडपा थे ना, उन्होंने अपने हाथ में पूरी कमान ले रखी थी, तो उनको बोलने का कोई मौका ही नहीं मिलता। बस वो मुस्कुराते रहते कि ग्रैंडपा को हर चीज़ों पे, क्योंकि वो देख रहे थे कि डैड को हुआ क्या है, इतनी फुर्ती में क्यों आ गए हैं। जब से विंग आया है अलग ही रूप इनका दिख रहा है। तो वो तो बस मज़े ही ले रहे थे साइड में बैठ के। तो कहते अभी डैड क्या करना है। तो कहते कुछ नहीं करना है, तो एक काम करो, विंग को गेस्ट रूम में बच्चों के साथ रेस्ट करने दो, ठीक है, और रूम डेकोरेशन वाले को बुलाओ। तो कहते हैं क्यों डैड। कहते हैं मैं बताता हूँ ना बेटा। तो कहते अच्छा ठीक है डैड, मैं कॉल करके बुलाता हूँ। तो कहते ठीक है। कहते मैं हॉस्पिटल, कहते हॉस्पिटल किसी को नहीं जाना है, चुप करके बैठो यहाँ पे मेरे साथ ही और मेरी कुछ हेल्प करो। हाँ ठीक है डैड। चिंगहांजन फ़ोन करते हैं डेकोरेशन वाले को 15-20 मिनट में। कहते हैं कि सर बहुत सारे। तो कहते हैं देखो अब तुमको पता है ना कि मैं कौन हूँ, जल्दी से जो भी अवेलेबल हो वहाँ से भेजो। आधा घंटा में वो लोग आते हैं। विंग को तो गेस्ट रूम में बच्चों के साथ उसकी जो ग्रैंडमा थी उन लोगों को सबको भेज दिया गया था। तो सब बच्चे खुश थे, खेल रहे थे। वो इसलिए कुछ नहीं बोल रहा था जो शैतान वाला बच्चा था, क्योंकि उसको घर के चकाचौंध में आज ही आया, आज ही इतनी सारी चीज़ें उसके साथ हो गई, दुनिया ही बदल गई उसकी। तो इसकी वजह से कुछ नहीं बोल रहा था। विंग को कुछ नहीं पता, विंग रूम में था। लांजन बोलता है कि डैड ये लोग क्यों आए। तो कहता है हाँ वो तुम अपने ग्रैंडपा से पूछो क्यों आए हैं, मुझे नहीं पता। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ बेटा इनको तो कुछ पता ही नहीं है, बिना पता के ही तुम आ गए। कहते क्या। कहते कुछ नहीं। कहते ठीक है डैड मैं आता हूँ फ्रेश होकर। कहते तुम अपने रूम में नहीं जाओगे। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम अपने रूम में नहीं जाओगे, तुम्हारा रूम लॉक कर रहे हैं हम। कहते अभी देख लिया, चलो अभी चुप कर, प्लीज डैड अंदर जाके देखने दीजिए ना। कहते चिंगांजन तुम मुझसे मार खाओगे आज। डैड प्लीज। लंचरन भी फोटो लेते हैं, पर वो किसी को दिखाते नहीं कि उन्होंने फोटो लिया है। लंचरन भी फोटो लेकर के चुप करके कहते चलो अभी बाहर चलो।
चलो। और वो गेट बंद करके आ जाते हैं बाहर और लांजन भी शॉकिंग, ये दोनों मतलब इतना क्यों। और फिर वो लोग नीचे आते हैं। जैसे ही उन लोगों की नजर लानी में और लांजन की मॉम और लांजन की ग्रैंडमा पे पड़ती है, कहते हाँ आप लोग क्या देख रहे हो। लांजन की ग्रैंडमा बोलती है कि दोनों मुन्नू को देख रही थी कि आजकल मेरे घर में 2 बच्चे तो आए हुए हैं, तो उससे छोटे बच्चे मुझे दिख रहे थे। वो बातों को पलटते हुए कहते हैं मुझे चाय कब की बन गई है, ठंडी भी हो गई हो। तो कहते हैं हाँ ठीक है। और लांजन की मॉम तो शर्मा जाती है कि सच्ची में मेरा पति इतना बड़ा हो गया, फिर हरकतें 2 साल के बच्चों की जितनी है। और वो शर्मा के चली जाती है किचन में चाय लेकर आने के लिए। उनके ससुर भी थे। लांजन भी नीचे आता है, कहते डैड ग्रैंडपा आप लोग कर क्या रहे थे। कहते कुछ नहीं। लांजन के ग्रैंडपा बोलते जो काम करवाया था उसी को देख रहा था कि सही किया है कि नहीं किया है। तुमको इन सब चीजों में क्यों दिलचस्पी होने लगी। कहते नहीं मुझे क्यों दिलचस्पी होगी, वो मेरे रूम में था तो इसके वजह से। अच्छा ठीक है मैं अकेले नहीं चलता हूँ, चलिए ना आप भी साथ में। डैडी यानी लैन चिरेन का हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाते हैं। और जैसे ही ऊपर टॉप पे जाते हैं वो लोग लांजन के गेट के सामने, रूम के गेट के सामने। वैसे लांजन फ्रेश होने गया था जिस रूम में, उस रूम से बाहर आ रहा है। वो देखते हैं डैड और ग्रैंडपा कर क्या रहे हैं मेरे रूम पे। मुझे तो जाने नहीं दिया, खुद देखो क्या कर रहे हो सामने खड़े हो। कहते डैड पहले आप चलिए। तो कहते नहीं तुमको देखने की चुल मची थी तो तुम जाओ। कहते नहीं डैड हाँ एक काम करते हैं हम दोनों साथ में चलते हैं। तो वो लोग दरवाजा खोलते हैं और साथ में जाते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ था कि चाय का टाइम हो गया था। चाय पीने के लिए लांजन की ग्रैंडमा और लांजन की मॉम अपनी सास यानी लांजन की ग्रैंडमा से बोलती है कि मॉम चाय बन गया है तो मैं सबको बुला लेती हूँ। उन लोगों कहते हाँ क्योंकि कोई कहीं गया नहीं है बाहर, तो एक काम करते हैं सबको बुला लेते हैं। और जैसे वो उनका नज़र ऊपर जाता है कहते ये दोनों कर क्या रहे हैं। तो कहते मुझे नहीं पता मॉम। अच्छा ठीक है चुप कर जाओ, किसी को चाय बुलाने की जरूरत नहीं है, चुप करके देखो ये दोनों कर क्या रहे हैं। कहते ठीक है। अब वो लोग नीचे से देख रहे हैं, लांजन सामने से देख रहा है कि हुआ क्या है। वो दोनों किसी को नहीं देख रहे कि क्या कर रहे हैं। वो हो गए दोनों गेट खोला, दोनों साथ में घुसे। तो चिकन बोलते हैं डैड वाओ कितना सुंदर आपने सजाया है, आपने मेरे टाइम तो ऐसा नहीं किया। लांजन के जो ग्रैंडपा थे वो कहते तुमको मैं बताऊं